मुसलमानों में इतनी औकात नहीं थी जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे। हमने हर जमाने में नारा लगाया है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये हुजूर के गुलाम हैं, ये मुस्तफा के गुलाम हैं, डरते नहीं है, ये दबते नहीं है, ये कदम पीछे नहीं हटाते हैं। हर जमाने में कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। मुस्तफा के गुलाम, हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। अभी थोड़े दिन पहले पहलगाम की सरजमीन पर हादसा हुआ। उस दिन से आप देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में नफरत का लेवल क्या है। देखा या नहीं देखा? आप सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, नफरत का लेवल क्या है? क्या नहीं साहब, नाम पूछकर मारा। सियासत यही तो है, सियासत यही है। आतंकवादी ये चाहते हैं कि मुल्क में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत होती रहे और मुल्क को तोड़ दिया जाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं इस्लाम और मुसलमान नफरत सिखाते हैं। इस्लाम नफरत सिखाता है, मुसलमान नफरत सिखाते हैं। मेरे नबी के जमाने से लेकर आज तक तुम मुझे एक वाकया, एक तारीख ऐसी नहीं बता सकते जहां हमारी तरफ से नफरत फैलाई गई हो। लेकिन हमसे पूछना चाहोगे तो हम एक नहीं, सिर्फ हजारों नहीं, लाखों ऐसी तारीख और ऐसे जुमले बता देंगे जिस जुमले से नफरत टपकती है। न तुम सदमे हमें देते, न बज़माराइयां होती, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं मुसलमान, नफरत फैलाते हैं मुसलमान। मैं कहता हूं तासुब की ऐनक जो तुमने आंखों पे लगाई है, काश तुमने हटा दी होती तो तुम्हें पता चल जाता जहां मारने वाले आतंकवादी थे वहां जान बचाने वाला एक आदिल हुसैन भी था, जिसने जान की बाजी लगाने के बाद दुनिया का पैगाम दिया। नफरत वाले नहीं, हम मोहब्बत वाले लोग। तुमने तासुब की ऐनक अपनी आंखों से हटा दी होती तो तुम्हें अंदाजा हो जाता एक मरने वाला इम्तियाज था जिसने कह दिया था नहीं हम नफरत वाले नहीं, मोहब्बत वाले लोग। लेकिन हैरत की बात है आपने मिजाज ऐसा बना लिया है, आपने सोच ऐसी बना ली है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं। ये नफरत आपको अंदाजा भी नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। एक शख्स अपनी पीठ पर किसी को सवार करके लेके जा रहा था। देखा या नहीं देखा आपने? उसका इंटरव्यू सुनिए आप। उसका नाम है सज्जाद। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। क्या हुआ था वहां, जरा गौर कीजिए। हम क्या हैं और हमारा लेवल क्या है, हम क्या हैं और हमारे तेवर क्या हैं, हम क्या हैं और हमारे दिल की कुशादगी का आलम क्या है। सज्जाद ने कहा जब आतंकवादियों ने गोली चलाई तो मैं उस जगह मौजूद नहीं था, बल्कि मेरे खानदान में किसी का इंतकाल हुआ था, तो हम ताजियत की महफिल में थे। मुझे फोन आया, कहा आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तुम जल्दी से अपने गधे और खच्चर लेकर आओ ताकि लोगों को आबादी की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। आतंकवादी आ गए हैं, गोली चलाई जा रही है। मुझे बताओ आज हालत ये है जहां गोली और बारूद की बात आती है, बड़े बड़े हिम्मत और जुर्रत वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अरे ये मुसलमान का कलेजा है, जालियां चल रही है, गोली चल रही है, अपनों को बचाने के लिए नहीं उनको बचाने के लिए जा रहा है। जो पहलगाम में मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम मेहमान बन के आए। क्या बात है, मुसलमानों के लिए नहीं, पहलगाम की सरजमीन पर जो घूमने के लिए आए। और उसने कहा मेरी वीडियो तो वायरल हो गई, लोग वीडियो बना रहे थे, वरना जितने लोग खच्चर पे सवार गधे पे हो सकते थे हमने कर दिया। और जब हमारे जानवर खत्म हो गए
तो अकेले मेरी वीडियो वायरल हुई, वरना मेरे जैसे सैकड़ों थे जिन्होंने बगैर धर्म और मजहब पूछे अपनी पीठ पर सवार करके लोगों को आबादी तक पहुंचा। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं। बताइए हमने नफरत कहां फैलाई? नफरत हम नहीं फैलाते हैं। आज मेरी कौम से कहा जा रहा है पंचर बनाने वाली कौम, पंचर बनाने वाली कौम पंचर बनाते हैं। मैं कहता हूं पंचर बनाते हैं। अरे जरा गौर से देखिए, पंचर नहीं बनाते हैं, ये हमारी तारीख है। कभी फजल हक खैराबादी बनकर मुल्क को आजाद कराते हैं, कभी किफायत अली काफी बनकर मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा चूमते हैं, कभी अशफाकुल्लाह खान बनकर नारा लगाते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पंचर नहीं बनाते, सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं मुसलमान। कभी ब्रिगेडियर उस्मान बनकर मुल्क के लिए शहादत का जाम नोश करते हैं, कभी अब्दुल हमीद बनकर टैंकों को तोड़ते नजर आते हैं, कभी टीपू सुल्तान बनकर अंग्रेजों के हौसले पस्त करते नजर आते हैं। और मौजूदा दौर में हमारी बेटी सूफिया कुरैशी ने बता दिया है मुसलमान पंचर नहीं जोड़ते हैं। जब मुल्क की सरहदों सीमा की हिफाजत की बात आती है तो सूफिया कुरैशी ने कह दिया पंचर नहीं बनाते हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ने की जरूरत रखते हैं। कोई और नहीं है ये हम हैं, हमारी कौम हमारी बेटी है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। मुसलमान नफरत नहीं फैलाते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। नफरत रमजान के महीने से पहले, रमजान के महीने से पहले जनवरी और फरवरी में कुंभ का मेला हुआ। शुरू से ही बैनर लगा दिया गया नो एंट्री का बोर्ड मुसलमानों के लिए। ये हम नफरत फैलाई हमने? नो एंट्री का बोर्ड किसने लगाया? आपने। हमसे कह रहे हैं मुसलमान नफरत फैलाते हैं। हमारा हाल ये है, चले जाओ गरीब नवाज की बारगाह में, वो चौखट सबके लिए खुली है। वह हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। साल में एक बार रजब के महीने में गरीब नवाज का उर्स आता है। कोई लेटर हेड जारी नहीं होता है, कोई पैगाम निकाला नहीं जाता है। हमारे यहाँ दरवाजे सबके लिए खुले हैं, धर्म पूछा नहीं जाता है। जो अकीदत से आता है उसके खाली दामन को भर दिया जाता है। आला हजरत का उर्स बरेली शरीफ की सरजमीन पर आता है, कोई ऐलान लगाया नहीं जाता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मखदूम सिमना की बारगाह में चले जाओ, कोई नोट नहीं लगाया जाता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पूरे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख लो, हमने अपने दिल के भी दरवाजे खोले हुए हैं, गरीब नवाज की चौखट के दरवाजे भी खोले हुए हैं। हमसे कहा जा रहा है नफरत, हम नफरत वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। और मैं कहता हूं अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। मुसलमानों के लिए पाबंदी लगा दी गई, अगर मुसलमान चले जाते, क्योंकि भगदड़ भी मची थी, लोग मारे भी गए थे, आग भी लगी थी। अगर मुसलमान चले जाते तो कोरोना के जमाने में जिस तरह ठेकड़ा तेली की सरजमीन पर हमारे सरों पर फोड़ दिया गया था, कोरोना फैलाने वाली ये तबलीगी जमात है, उसी अंदाज में कहीं ऐसा न होता क्या उस जगह पर हमारे नाम पर भी मेरी कौम के जवानों के नाम पर ठेकड़ा फोड़ दिया जाता। आग लगाने वाले ये हैं, धक्का करने वाले ये हैं। नहीं, अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, तुमने नोटिस बोर्ड लगा दिया, एंट्री नहीं है, भगदड़ मची, लोग परेशान हुए। कोई मुसलमान थे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और कहा खाना तुम्हारे लिए है, पानी तुम्हारे लिए है, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए।
फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हालत ये है, उस जमाने से लेकर आज तक, पहलगाम के तारीख से लेकर आज तक, बनारस की सरजमीन पर अभी चंद दिन पहले एक 16 साल के लड़के के साथ ज्यादती की गई, मॉब लिंचिंग की गई। तकरीबन 8 लोगों ने मिलकर मारा। कितने लोगों को काम से बाहर कर दिया गया, जात बिरादरी पूछकर, नाम और मजहब पूछकर। कितने लोगों को गाड़ियों से उतार दिया गया, कितने लोगों को बसों से निकाल दिया गया, सिर्फ ये कि मुसलमान। हमने कभी ऐसा नहीं किया, याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर ताना दिया, कहा जब तक ये यहां रहेंगे हालात कभी नहीं बदलेंगे। किसके लिए? हमारे लिए। तवज्जो है आपकी? हमारे लिए कहा जब तक ये रहेंगे हालात नहीं बदलेंगे। जब मेरे कानों तक की आवाज आई तो मैंने कहा, मुझे याद आया डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुसलमान किराएदार नहीं है। असल में गलती हुई मुसलमानों से। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने नारा लगाया, हम इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, वफादार हैं। बस एक सेंटेंस में चूक हो गई। वो क्या थी? जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। आज इजाफा कीजिए, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आज हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लोग हमें इस मुल्क से वफादारी सिखा रहे हैं। हमारी वफादारी का हाल यह है, हम इस मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं। हम हिंदुस्तान में मजबूरी की सूरत में नहीं रह रहे हैं, बाई चॉइस हम हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना है। ऑप्शन था हमारे पास, मगर हमने चुना है हिंदुस्तान को। हम इस मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं। ये अजमत के साथ हमारी सरहदों पर तिरंगा लहराता है, हम इस तिरंगे से भी मोहब्बत करते हैं। और कौम मुस्लिम को इतना शऊर है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं, नाक नहीं पोंछते हैं। हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं, हम तिरंगे से चेहरे का पसीना नहीं पोंछते हैं। हमारी हालत ये है, हमने ऐलान किया है इस तिरंगे की अजमत को बचाने के लिए जान देने की नौबत आएगी, दुनिया बाद में जाएगी, मुसलमान सरहद पे पहले नजर आएंगे। हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं। हम जानते हैं तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, हम जानते हैं हमारी पहचान है, हम जानते हैं तिरंगे की अजमत क्या है। मुसलमानों के दिलों में तिरंगे की अजमत है, और मुसलमान तिरंगे को नाक पे नहीं लगाता है, घर की छत पे लगाता है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात देख लीजिए। एक साहब, सिर्फ आज टारगेट इस्लाम और मुसलमान है। यहां तक कह दिया गया कि साहब, जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, नफरत सिर्फ हमसे ही नहीं है, हमारी जबान से भी है, हमारी जबान से भी है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ले बन जाएंगे। हम का साहब बड़े एहतराम के साथ एक छोटा सा सवाल आपकी बारगाह में अर्ज है। आपने तो नहीं पढ़ी, आप क्या बने? डॉक्टर तो नहीं बने आप, इंजीनियर तो नहीं बने आप, प्रोफेसर तो नहीं बने आप। और हैरानी की बात यह है, जो आप बोल रहे हैं ये भी उर्दू ही है।
जो आप बोल रहे हैं ये भी उर्दू ही है। उर्दू को मिटाया नहीं जा सकता है, उर्दू को खत्म नहीं किया जा सकता है। आज मुर्दा कौमें जब अपने दरमियान कौमों को जिंदा करना चाहती हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। मुझे बताओ इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? वो एक आलिम थे हजरत मोहानी, जिन्होंने ये नारा देकर दुनिया पर एहसान किया। फिर भी कहा जा रहा नहीं साहब उर्दू से माहौल खराब हो जाएगा। अगर मैं नाम शुमार कराना शुरू कर दूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी कौम के जवानों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जवानों आज हालात का तकाजा ये है। ये जो सारी बातें मुल्क में हो रही है इसका खुलासा चंद जुमलों में कहूं। मुसलमान दो चीजों से कमजोर, एक सियासी तौर पर और दूसरे एजुकेशन के तौर पर। ये दो चीजें ऐसी हैं जिस कौम के पास एजुकेशन का पावर न हो उनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं होती है। जिस कौम के पास तालीम का पावर न हो उस कौम का अपना वजूद खत्म हो जाता है। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे यहाँ मुफ्ती साहब क़िबला से भी मसाइल पूछे जा रहे थे। हमारे यहाँ देख लीजिए आप, स्वयं की फातिहा में लोग सूद पर कर्जा ला के खाना बना रहे हैं। 40 में की सवा महीने की नियाज के लिए 4000 5000 लोगों का लाख 2 लाख का वलीमे की तरह इंतजाम हो रहा है। हमारे यहाँ आज तक चादर जुलूस कव्वाली रह गई। हैरानी की बात यह है जिस कौम का मैयार इतना डाउन हो चुका हो वो कौम कह रही है हालात कैसे बदलेंगे। हालात बदलने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आपके पास स्कूल होना चाहिए, आपके पास कॉलेज होना चाहिए, आपके पास हॉस्पिटल होना चाहिए। इनमें से कोई चीज आपके पास नहीं है, फिर आप किस बात की तमन्ना कर रहे हैं? हालात बदलेंगे नहीं। अल्लाह के रसूल का फरमान है अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, रोशनी आएगी अंधेरा दूर हो जाएगा। यो जो गलत रस्म और रिवाज आज कौम मुस्लिम के अंदर शामिल कर दिए गए हैं इल्म न होने की बुनियाद पर हैं। पढ़िए और पढ़ाइए। एक जमाने पहले खानकाहे बरकातिया की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जिसने इस पर अमल कर लिया देख लो आज उनके घर जन्नत के गहवारे बने हुए हैं। लेकिन आज तक हम उन्हीं गलत रस्मों में जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी बात, आजादी के बाद 75 साल का जमाना गुजर गया। आपसे पूछूं आपका सियासी रहनुमा और कायद कौन है, तो आपको जवाब देने के लिए सोचना पड़ेगा। जब मुल्क आजाद हुआ तो एक पार्टी थी, सबने उसी को मान लिया। लेकिन थोड़े से जमाने के बाद में लोग अलग होना शुरू हो गए। वो समझ गए दो ही चीजें हैं, या तो ताबेदारी या हिस्सेदारी। यहां ताबेदारी तो मिलेगी, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लोग अलग होते गए और पार्टियां बनती गईं। मगर अफसोस कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान उस जमाने से लेकर आज तक इस बात के इंतजार में हैं कि लोग हमें वफादार कह दें। सिर्फ इस एक जुमले को सुनने के लिए आज तक मेरी कौम इंतजार में है, कोई हमें वफादार कह दे। और सियासी हालत कौम मुस्लिम की इतनी कमजोर है, आज तक मेरी कौम गैरों के फर्श बिछा रही है, आज तक दूसरों के लिए दरी बिछाई जा रही है, आज तक गैरों के पोस्टर और फ्लैक्स लगाई जा रही है। और नीचे बैठकर मेरी कौम के लोग गैरों के लिए गलत बातें सुन के ताली बजाते हैं। याद रखिएगा मारेहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करें, अपने अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा करें, अपने अंदर कायदाना मिजाज पैदा करें। वरना हालत यह है, मैं बहुत सारी चीजों की बात नहीं करता हूँ आपसे, बस आखिरी जुमले कह के अपनी बात को मुकम्मल करूं। मैं बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करता हूँ आपसे। हमारी कौम के मसाइल कहाँ तक रह गए? नहीं साहब लाइट नहीं आ रही है, नहीं साहब बिजली नहीं आती है, नहीं साहब बिजली का बिल हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं साहब पानी के मसाइल हैं। जरा गौर से ये बताइए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है।
हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है। मेरे अजीजों, इस मसले पर हमने कभी किसी से मुतालबा किया? हमने कभी किसी से मुतालबा नहीं किया। हालात बदलते रहते हैं, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करते रहे। हमने उस मसले पर कोई तवज्जो न दी। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, जिसके जिन दिल में आता है वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों नारे से तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी, आज ये शहर भीलवाड़ा राजस्थान, शारे हिंदुस्तान हाशिम हुसैनी अभी बाकी है।